Assalamu alaikum. This is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So इस वीडियो में हम लोग आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का फर्स्ट ईयर के जोलॉजी के MCQ सॉल्व करेंगे। फर्स्ट MCQ है, इट इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो आपको पता होगा कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर पॉलीसेक्राइड होता है और सक्रोज होता है। यहाँ पे माल्टोज, लैक्टोज एंड सक्रोज दिया हुआ है, नन ऑफ दीज। सो सक्रोज इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड पॉलीसेक्राइड भी सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। बाकी सारे ओलिगोसेक्राइड एंड सेक्राइड हमारे रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं जो रिड्यूस करते हैं टॉलेंस रिएजेंट को। MCQ नंबर 2 है, इट इज़ एन अमाइड डेरिवेट ऑफ ग्लूकोज। सो अगर आप बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर 1 में खोलें तो आपको इसका स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा। काइटिन एक अमाइड डेरिवेट होता है ग्लूकोज का, CN इसमें बॉन्ड होगा काइटिन। ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में आपके पास बुक में दिया हुआ भी है, आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। यह इन सिकल सेल एनीमिया डैश इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन एट 6 पोजीशन। तो सिकल सेल एनीमिया में ग्लैटिमिक एसिड एक होता है जो रिप्लेस हो जाता है वेलाइन से एट 6 पोजीशन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी होगा। MCQ नंबर 4 है, majority of the human digestive system works in the range of 1 to 4, 3 to 4, 5 to 6 और 7 to 8। यहाँ पे आंसर होना चाहिए 7 to 8, क्योंकि क्या होता है अगर आप इंजाइम्स पढ़ें तो आपको पता होगा कि बहुत सारे रेंज 7 to 9 की रेंज में होते हैं। अमाइलेज को देखें तो उसकी भी 7 होती है, pH 6.8 होती है, राउंड ऑफ करके 7 बन जाती है। 7.6 कैटलेज की होती है, काइमोट्रिप्सिन की 7 to 8 होती है pH, जबकि पेनक्रियाटिक जूस की 9 होती है। तो ये 7 to 9 होती है। मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स इन द रेंज ऑफ 7 to 9। यहाँ पे 7 to 8 दिया हुआ है, करेक्ट ऑप्शन डी होगा। MCQ नंबर 5 है, ह्यूमन एंजाइम्स आर हाईली एक्टिव एट। ह्यूमन एंजाइम हाईली एक्टिव होता है 37 सेल्सियस या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट पे। यहाँ पे 98.6 फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। MCQ नंबर 6 है, पिक द ऑड वन आउट। EMU कीवी, पेंगुइन्स एंड पेलिकन। यहाँ पे क्या होगा कि ऑड वन आउट का मतलब है कि कौन से 3 एक दूसरे से बिलोंग करते हैं और कौन सा अलग है। EMU एक सेकेंड टॉलेस्ट बर्ड है, लिविंग बर्ड है। बर्ड्स होती हैं जो फ्लाई नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ देयर रुडिमेंट्री विंग्स एंड इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, दैट्स वाई। और पेलिकन पेलिकन क्लास कैरिनाटे से बिलोंग करती है, स्मॉल बर्ड होती है पेलिकन। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। MCQ नंबर 7 है, ऑल द मेंबर्स ऑफ फाइलम डैश आर फ्लैश ईटर्स। मोलिस्का है, उसमें फ्लैश ईटर्स आते हैं ज़्यादातर, एंड बी होगा। MCQ नंबर 8 है, इन केस ऑफ डैश ब्लास्टोफोर डेवलप्स इनटू माउथ। सो ब्लास्टोफोर डेवलप होता है माउथ में, सबसे पहले वो होता है हमारे पास प्रोटोस्टोम। एंड प्रोटोस्टोम इसमें कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा कि प्रोटोस्टोम एंड होता है ड्यूट्रोस्टोम। इक्नोडायमेटा, कॉर्डेटा एंड हेमिकॉर्डेटा हमेशा ड्यूट्रोस्टोम से बिलोंग करते हैं, जबकि मोलिस्का, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा ये सारे के सारे बिलोंग करते हैं प्रोटोस्टोम से। और जब भी एक केस हो रहा है कि ब्लास्टोफोर डेवलप हो रहा है डायरेक्ट इनटू माउथ में, एनस में नहीं हो रहा, तो प्रोटोस्टोम और मोलिस्का प्रोटोस्टोम की एग्जांपल है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। MCQ नंबर 9 है, एंजाइना पेक्टोरिस इज अ डैश प्रॉब्लम। सो एंजाइना पेक्टोरिस एक हार्ट की प्रॉब्लम होती है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। The vagus nerve represent the main component of nervous system. So vagus nerve mostly रिप्रेजेंट करता है मेन कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ये कंट्रोल करता है डाइजेशन, इम्यून रिस्पॉन्स, हार्ट रेट। सो हम क्या, ये आपकी बुक की लाइन है, अगर आप चैप्टर 11 होलिस्टिक न्यूट्रिशन में देखें तो आपको दिया हुआ है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन इन द स्टमक। उसमें बताया हुआ है कि वेगस नर्व रिप्रेजेंट करती है मेन कंपोनेंट ऑफ पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। MCQ नंबर 11, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इज फाउंड इन अ। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन होती है जिसमें ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है। हमारे पास क्या होता है कि एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है, क्योंकि इसमें 2 आर्ट्रियम होते हैं एंड 1 वेंट्रिकल होता है। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट है, बट क्या हुआ वेंट्रिकल में आके वो दोनों मिक्स हो जाता है। अब मिक्स हो रहा है तो इसका मतलब है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। अब यहाँ पे डॉग फिश, ये तो फिश से बिलोंग करती है, पिजन बर्ड से करती है, डबल सर्कुलेशन दोनों में हो रही है। फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल ये दोनों ही किससे बिलोंग कर रहे हैं, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल से। आपको एक एक्सेप्शन याद होनी चाहिए, क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है जिसमें रेप्टाइल का होके भी इसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है। 4 चैम्बर हार्ट का मतलब है कंप्लीट सर्कुलेशन होती है। फ्रॉग एम्फीबियन से बिलोंग करता है और फ्रॉग में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। MCQ नंबर 12, अ नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट सिस्टोल लास्ट अबाउट 10 सेकेंड। यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कौन से सेकेंड होता है, टोटल 0.8 सेकेंड होता है कार्डिक साइकिल में रेस्टिंग फेज होता है, और जबकि सिस्टोलिक जो हार्ट रेट है लास्ट अबाउट वो 0.3 सेकेंड का होता है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए होगा।
ये रेस्टिंग फेज आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, ये MCQs में पूछ लेते हैं। MCQ नंबर 13, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स रिटर्न टू डैश चैम्बर्स ऑफ हार्ट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग से आता है ना, वो पल्मोनरी वीन्स से आता है, जिसको हम कहते हैं 4 पेयर्स होती हैं पल्मोनरी वीन्स की, एंड वो आता है लेफ्ट आर्ट्रियम में। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नंबर 14, दीज WBC सिक्रीट परफोरिन एंड ग्रेनिजाइम। सो TC सेल अगर आपने पढ़ा हो, साइटोटॉक्सिक TC सेल जिसको कहते हैं, वो सिक्रीट करते हैं ये एंजाइम्स। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। MCQ नंबर 15, द कपफर सेल्स इन लिवर आर एक्चुअली। सो कपफर सेल्स क्या होता है, मैक्रोफेजेस के पास एक एबिलिटी होती है कि वो अडॉप्ट कर लेते हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ को कंडक्शन कोन की। तो ये अगर लिवर में बात करी जाए तो ये कपफर सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस ही होते हैं एक्चुअली, और जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइक्रोग्लिया के तरीके से होते हैं। सो ये एक्चुअली मैक्रोफेजेस हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। MCQ नंबर 16, इट लाइन्स द वॉल ऑफ द चेस्ट केज एंड कवर्स अपर सरफेस ऑफ द डायफ्रागम। सो ये पेरिएटल प्लोरा है। विसरल प्लोरा क्या होता है कि ये अराउंड होता है ईच लंग के, ये लेयर होती है, जबकि पेरिएटल प्लोरा आउटर लेयर होती है, इनसाइड द चेस्ट वॉल होती है, जिसको हम कहते हैं लंग्स के इनसाइड होती है, लाइन करती है वॉल ऑफ द चेस्ट कैविटी को और कवर करती है अपर सरफेस ऑफ द डायफ्रागम। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। So that's it. If you have any query regarding these MCQs, so let me know. Inshallah, I will tell you and solve your query. And if you like this video, then share with your friends too. Allah Hafiz.